और उसका सामना करें। दूसरी बात, मैंने पहले ही आपको ये बता दिया, लेकिन सकारात्मक रूप में इसे देखते हैं। आपको डर का परमेश्वर के सामने अंगीकार करना होगा, पाप के रूप में मानना होगा। यदि परमेश्वर ने कहा मत डर और हम डर रहे हैं तो प्रभु की आज्ञा भंग कर रहे हैं। आप अपनी भावनाओं का आज्ञा नहीं दे सकते, जी हाँ नहीं दे सकते हैं, लेकिन अपनी इच्छा से आप परमेश्वर की आज्ञा मान सकते हैं और उसकी सच्चाई से अपने जीवन को भर सकते हैं। भजन संहिता 34:4 कहता है, मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। हमें डर से छुटकारा पाने का एक ही तरीका है, बाकी पापों के जैसे हमें इसे पहचानना होगा, इसके लिए पश्चाताप करना होगा, अंगीकार करना होगा, परमेश्वर की क्षमा की प्रतिज्ञाओं का दावा करना है और आगे बढ़ते जाना है। तीसरी बात, परमेश्वर की सुरक्षा की प्रतिज्ञाओं का दावा करना है। जानते हैं बाइबल प्रतिज्ञाओं से भरी हुई है। यदि मैं डरने वाला व्यक्ति हूं तो निश्चय ही मैं 3x5 के कार्ड लूंगा और अपने घर जाऊंगा और इन सारे वचनों को मैं लिख लूंगा और इन सारे वचनों को 3x5 के कार्ड पर लिखूंगा और उनमें से एक कार की कांच पर लगाऊंगा और एक बाथरूम की दीवार पर लगाऊंगा और एक मेरे डेस्क के कांच के नीचे रखूंगा और एक दीवार पर लगाऊंगा और एक भीतरी जेब में रखूंगा। और कई बार जब डर की आत्मा मुझ पर प्रभाव डालना चाहती है तो परमेश्वर की एक प्रतिज्ञा को निकाल कर उसे जोर से पढ़ूंगा। परमेश्वर ने हमें अपनी प्रतिज्ञा दी है कि हमें प्रोत्साहित करते जाएं। यशायाह 41:10, आइए इसे जोर से पढ़ते हैं। डर मत क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। जब शत्रु फुसफुसाते हुए डर की बातें आप में डालना चाहता है, आप उससे कहिए भूल जा, मेरे पास परमेश्वर से वचन है, डर मत। और फिर आपको कुछ करना है जो कि आपके लिए शायद अजीब सुनाई दे और मैं आशा करता हूं कि इसे आप पूरी तरह से समझेंगे। आपको परमेश्वर के साथ में बहुत ही नजदीकी का संबंध रखना है। आप कहेंगे पास्टर जर्मिया कि आप और भी वास्तविक बात नहीं कह सकते हैं, जरा आप धीरज रखिए, मैं आपको बताता हूं। 12 में से 2 पुरुष वापस आए और उन्होंने वो सब देखा जो दूसरों ने देखा था। यहोशू और कालेब इन्हीं के जैसे हर जगह पर गए थे। उन्होंने दानवों को देखा, उन्होंने बड़े शहरपनाह के नगरों को देखा, लेकिन वो एक अलग दृष्टिकोण के साथ में वापस आए। उन्होंने वापस आकर कहा हम इसे कर सकते हैं। मैं अक्सर लोगों को बताना चाहता हूं, फर्क यही है। 10 लोग जो नकारात्मक खबर लेकर आए थे, उन्होंने दानवों के सामने खुद की तुलना की और यहोशू और कालेब ने परमेश्वर की तुलना में दानवों को देखा। आप तुलना किसके साथ करते हैं, ये बड़ा फर्क लेकर आता है। वचन बताता है केवल 2 लोगों को प्रतिज्ञा के देश में जाने की अनुमति दी और वो लोग तो यहोशू और कालेब थे। और परमेश्वर ने उन्हें इसलिए आशीष दी क्योंकि उनके अंदर बहुत ही अद्भुत ऐसी बात थी उन सभी इस्राएलियों की तुलना में जो उनके साथ भेद लेने के लिए गए थे। जब वो इस प्रतिज्ञा के देश में चल रहे थे, जब उन्होंने दानवों को और बड़े शहरपनाह को देखा और उस देश के डर को देखा जो बाइबल कहती कि वो अपने निवासियों को खा जाता है, यहोशू और कालेब ने उसे देखकर कहा ये परमेश्वर के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब हम इसे कर सकते हैं। परमेश्वर आपने हमें ये देश दिया है इसलिए हम ये कर सकते हैं। देखिए, जब हम डर जाते हैं तो हम क्या करते हैं, परमेश्वर ने हमारे साथ जो संबंध रखा है हम उसे और भी बढ़ाते जाते हैं। हम देखते हैं परमेश्वर कौन है, परमेश्वर की क्षमता क्या है और परमेश्वर की सामर्थ क्या, और फिर हम अपने डर को उसके दृष्टिकोण से देखते हैं। हमारे परमेश्वर तो महान है, शक्तिशाली है, सामर्थी है और उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। नए नियम में एक वचन है, अगर मुझे एक वचन देखना पड़े जो कि डर के लिए सबसे महत्वपूर्ण वचन है, वो यही है। इस हफ्ते जब मैं इसका अध्ययन कर रहा था तभी मैंने इस तरह से सोचा। ये है 1 यूहन्ना 4:18। आइए मेरे साथ इसे पढ़ते हैं। प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है और जो भय करता है वो प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। मेरी पीढ़ी के एक बहुत ही पसंदीदा प्रचारक, उनका नाम था हैरी आयरनसाइड। हैरी आयरनसाइड ने कहा कि वो और उनका छोटा बेटा, जब बेटा छोटा था तो वो अपने घर में ये भालू का खेल खेलते थे। मैं भालू बनता और मेरे बेटे का मैं पीछा करता, लेकिन इन दिनों में भालू नहीं, ये तो बड़े मॉन्स्टर हो गए हैं, लेकिन उस जमाने में भालू थे। और वो कहते हैं कि हम घर में अक्सर ये खेल खेलते थे। एक दिन जब भालू का खेल खेल रहे थे तो वो बहुत ही ज्यादा उत्साहित हो गए थे। वो लड़का
कोने में जाकर छिप गया और अचानक बहुत डर गया और कुछ पल के लिए उसने अपना चेहरा छिपा लिया और फिर उसके बाद में पिताजी की गोद में आकर उनसे लिपट गया और कहा, मैं आपसे डरता नहीं हूं क्योंकि आप भालू नहीं, मैं जानता हूं आप मेरे डैडी हैं। जब हम डर जाते हैं तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम ऐसा ही करें, कि हम उसकी बाहों में आ जाए। वो हमारे पिता हैं। डर का विरोधी शब्द प्रेम है। जब हम समझ लेते हैं कि परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करते हैं, इस सच्चाई को जानने के बाद में हम डरते नहीं हैं। जब हम जानते हैं कि वो हमसे इतना प्रेम रखते हैं कि वो हमारे जीवन में हमारे नुकसान के लिए कुछ नहीं आने देंगे, कि वो तो हमारे पिता हैं और हमसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। एक आखिरी विचार बताऊं, मैं सामान्य रूप में विश्वासियों को डर के बारे में बता रहा हूं क्योंकि हम मानते हैं, लेकिन मैं यहां पर कुछ पल निकालकर जो प्रभु को नहीं जानते उनसे कहना चाहता हूं। क्या आप जानते हैं, एक डर जो शायद लोगों पर ज्यादा असर करता है वो तो मृत्यु का डर होता है। मैं जानता हूं कुछ लोग मृत्यु शब्द सुनकर ही डर जाते हैं। मैं आपको ये सच्चाई से बता रहा हूं, मैं मृत्यु से नहीं डरता हूं, नहीं डरता। मैं मृत्यु को सामने देखूंगा लेकिन डरूंगा नहीं। मैं मरना नहीं चाहता, आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? मैं ज्यादा से ज्यादा समय आपके सामने रहकर आपको सताना चाहता हूं। क्या ये अद्भुत बात नहीं है कि हम पूरी निश्चितता के साथ में ये कहते जाए कि मैं मरने से नहीं डरता? विश्वासी के लिए यहाँ पर परमेश्वर की ओर से सबसे उत्तम है। अगर उनके जीवन में मृत्यु आती है तो वो उन्नति पाकर परमेश्वर की उपस्थिति में चले जाते हैं। बाइबल कहती है यीशु इस संसार में आए और वो क्रूस पर लटकाए गए और हमारे सारे पापों का दाम चुकाया, ताकि जिसे मृत्यु पर सामर्थ्य मिले उसे नाश करे, और वो तो शैतान है, और हमें मृत्यु के डर के उस बंधन से आजाद कर दे जो हमारे जीवन भर हमें बस डराते रहती है। आप ऐसे विश्वासी हैं जो वचन को जानता है और वचन देने वाले प्रभु को जानता है, तो आप संसार में एक अलग व्यक्ति को देख रहे हैं। वो मरने की चिंता नहीं करता, वो मरना नहीं चाहता, लेकिन मरने से डरता भी नहीं है, क्योंकि वो जानता है शरीर में ना होना तो प्रभु के साथ में होना है।